हाँ जी, आप करें रिकॉर्ड, अपना स्क्रीन शेयर करें, होगी वो। फोनेटिक, फोनेटिक क्या है? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। साउंड दो किस्म का होता है बेसिकली, हम देखते हैं एक साउंड और एक वॉइस। साउंड ये है किसी भी बॉडी से जो प्रोड्यूस हो वो साउंड है, किसी भी बॉडी से प्रोड्यूस हो सकता है। आप हाथ पे हाथ मारते हैं, टेबल पे हाथ मारते हैं, आपके हाथ में कोई छड़ी है उसे किसी चीज पे मारते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये साउंड कहलाता है। लेकिन साउंड। अगर यही साउंड वोकल कार्ड के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस हो तो फिर क्या कहलाती है? वॉइस कहलाती है। वॉइस। वोकल कार्ड के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस हो तो वॉइस कहलाती है। साउंड वेव जो है ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं यानी अपनी ऑसिलेशन के पैरेलल जो है प्रोपोगेट करती हैं। ये क्वेश्चन भी बाज दफा मैंने देखा है कि साउंड वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है। उसके अलावा इनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम, वो मीडियम एयर हो सकता है, वो सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करती हैं? सॉलिड मीडियम में सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसमें ट्रेवल नहीं कर सकती, खला में, वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। और सबसे ज्यादा किस मीडियम में ट्रेवल करती हैं? सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में। और इनकी शेप कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। अगर हम साउंड वेव को देखें तो क्या कहते हैं जो स्टडी ऑफ साउंड है जिसको हम फोनेटिक कहते हैं, हम उनको तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं: आर्टिकुलेटरी फोनेटिक, अकाउस्टिक और ऑडिटरी। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ये हैं कि आर्टिकुलेशन कैसे होती है, स्पीच साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे आर्टिकुलेट होते हैं, टा बा पा डा सा जा कैसे बनता है साउंड। ये सारी स्टडी जो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाती है। ये साउंड फिर ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के बाद किसी जगह परसीव होता है आपके ईयर में। तो वो जो ट्रेवल कैसे करता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड की सारी, वो जो स्टडी है वो अकाउस्टिक फोनेटिक्स है। और ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है कि साउंड की परसेप्शन कैसे होती है, कैसे पिन्ना उसको रिसीव करता है, कैसे अकाउस्टिक से मैकेनिकल वेव बनती हैं, कैसे ब्रेन की में एडिशन होती है। ये सारी स्टडी जो है ऑडिटरी फोनेटिक्स कहलाती है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कैसे आर्टिकुलेट होता है साउंड, कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। अकाउस्टिक फोनेटिक कैसे साउंड ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है, कैसे कौन से मीडियम में चलता है, क्या चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या पिच, क्या एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें अकाउस्टिक फोनेटिक्स में आती हैं। और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होते हैं कि कैसे साउंड परसीव होता है, परसेप्शन ऑफ साउंड। आर्टिकुलेटरी प्रोडक्शन है, अकाउस्टिक ट्रांसमिशन है, और ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है? परसेप्शन ऑफ साउंड। कोई बात जो आपको यहाँ पे समझ ना आई हो, कोई बात है? आ गई सर, आ गई। नहीं सर, समझ आ तीनों गई। टाइप्स आ गई। ये है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऐसे बनते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम सांस लेते हैं, सांस से जो एयर आती है वो किसको वाइब्रेट करती है? वोकल कार्ड को। वोकल कार्ड। वोकल कार्ड वाइब्रेट होते हैं तो उससे क्या कहते हैं? साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड मीनिंगलेस होती है। आपने कभी देखा है कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है वो वॉइस यानी वो जो वॉइस है वो भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता, ऊंची ऊंची आवाजें निकालते हैं ना वो, तो यस यहाँ सर। तक वो जी भी सर। काम करते हैं। फिर रेजोनेशन होती है, ऐसे ऊपर साउंड एनहांस होता है, यहाँ तक करते हैं, लेकिन आर्टिकुलेशन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? आर्टिकुलेशन। आपने आर्टिकुलेशन। यही करवानी होती है। दूसरी बात जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि जो मर्द होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, और औरतों की क्या होती है? हाई। हाई। हाई होती है। और बच्चों की जो है उनसे भी हाई होती है। सबसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड किन की होती है? मेल की। मेल। लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड साउंड होती है, भारी होती है और कम फ्रीक्वेंसी वाली। और औरतों की जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और श्रिल पतली आवाज होती है, और बच्चों की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और वो भी पतली पतली आवाज वाली। होती है। ठीक है। और उसके बाद साउंड की आर्टिकुलेशन होती है, यानी मुख्तलिफ आर्टिकुलेटर से मुख्तलिफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। वो ये साउंड है सारे जो प्रोड्यूस होते हैं, वो ये साउंड है। पा बा टोटल साउंड
जो आपकी लैंग्वेज में है वो सारे ये साउंड है। पा, बा, मा, वा, फा, वा, था, दा, टा, डा, सा, जा, का, गा, ला, रा, हा, वा, या। ये सारे साउंड जो है ये प्रोड्यूस होते हैं और इनकी स्टडी क्या कहलाती है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। क्या कहलाती है? Articulate. आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाती है। अब आप ये चार्ट देख रहे हैं, पहले है बाई, इसमें हम बेसिकली प्लेसमेंट, मैनर ऑफ साउंड, PMV, वॉइसिंग, P से प्लेसमेंट, M से मैनर और V से वॉइसिंग ऑफ साउंड देखते हैं कि कौन से साउंड में जो आर्टिकुलेटर है उनकी प्लेसमेंट क्या है। फिर जो ईयर आती है हलक से, उसकी जो है कंस्ट्रक्शन क्या है, और वॉइस में ये होता है कि वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो कर तो रहे होते हैं लेकिन वो वाइब्रेशन जो फील होती है वो साउंड क्या कहलाते हैं? वॉइस्ड साउंड। और जिसमें इतनी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही होती, हमें वो अगर बा बोलेंगे और बा बोलने के बाद आपने वोकल कार्ड पे हाथ रखें तो आपको लगेगा थरथराहट आ रही है। तो वो साउंड जिसमें थरथराहट आती है वो सरगोशी में नहीं बोले जा सकते। जैसे आप सरगोशी समझते हैं ना, जो बिल्कुल माइनर सी आवाज में बोलते हैं। तो ये साउंड बाइलिबियल साउंड वो है जो दोनों होंठों के मिलने से बनते हैं। बा, अब बा हम बोले तो नीचे लिप्स और ऊपर लिप्स टकराया तो बा निकला, बा। ये प्लेसमेंट ऑफ साउंड है। बा क्या है? बाइलिबियल साउंड है। बा, पा, पा बोले, पा में भी क्या हुआ? नीचे वाला होंठ ऊपर से टकराया तो पा निकला, ये भी बाइलिबियल साउंड है। मा, जब माँ बोलते हैं माँ तो फिर भी क्या हुआ कि नीचे वाला जो लिप्स है ऊपर वाले लिप्स से टकराया तो क्या हुआ? माँ निकला, ये भी बाइलिबियल है। यानी इसकी प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो बाइलिबियल है। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? बाइलिबियल है। और उसके बाद लिबियोडेंटल, यानी वो जो साउंड जो होंठ और दांत के टकराने से बनते हैं वो लिबियोडेंटल होते हैं। फा, आप फा बोलें, फा जब बोलेंगे तो नीचे वाला होंठ दांतों से टकराएगा। जब वाह बोलेंगे तो नीचे वाला होंठ दांतों से टकराएगा। तो लिप्स और डेंटल यानी दांतों और होंठों के मिलाप से बनते हैं लिबियोडेंटल। वो कौन से हैं? फा और वाह। वाह वाह। तो इनकी ये आर्टिकुलेशन होती है। फिर था दा जब बोलेंगे तो ये लिंगुआ डेंटल है। लिंगुआ डेंटल यानी जबान और दांतों के मिलने से बनते हैं। बोले आप था बोलेंगे तो जबान दांतों से टकराएगी तो आएगा था और दा। फिर क्या है? लिंगुआ अल्वियोलर है, यानी आपके जो जबान है वो मसूड़ों से टकराएगी तो फिर निकलेगा टा। लिंगुआ अल्वियोलर, अल्वियोलर मसूड़ों को कहते हैं और लिंगुआ जबान को कहते हैं। लिंगुआ अल्वियोलर साउंड, टा, डा, सा, जा, ना, ला। आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि जबान मसूड़ों से टकरा रही है। फिर पैलेटल साउंड है चा, जा। चा, जा बोलेंगे तो आपको लगेगा जबान तालू से यानी पैलेटल से टकरा रही है, तो ये पैलेटल साउंड है। का गा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि जबान पीछे से उठती है। और योवुला जो है, योवुला, ये आप देख रहे हैं, ये टंग है, ये ऊपर पैलेट है और ये जो पीछे एक पोर्शन छोटा सा लटक रहा होता है वो योवुला है। वो योवुला है। लिप्स हैं, ये फिर मसूड़े हैं जिनको अल्वियोलर कहते हैं। तो ये सारी चीजें से मिलके साउंड बनते हैं। वेलर क्या है? का गा, जब का गा बोलेंगे आपको लगेगा कि जबान पीछे से उठती है और वो जो छोटा सा योबुला है उससे टकराती है। का गा। फिर गलोटल हा, जब हा बोलेंगे तो इसका मतलब है कि साउंड सिर्फ गले से निकला है, कोई चीज किसी से नहीं टकराई, बोले हा। तो ये क्या है? इन सब साउंड की जो हम बोलते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, ये इनके प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेशंस है। क्या है? प्लेसमेंट और प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेशंस है। और दूसरा होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट में जो है ईयर है वो किस तरह बिहेव करती है। जो हवा बाहर निकलती है, मैंने कहा जब सांस लेते हैं तो फिर वो हवा ही बाहर आती है ना, वो जो अंदर गई थी उसने अपना काम किया, वाइब्रेट किया, रेजोनेट हुई, फिर बाहर आ गई। तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो बाहर कैसे आती है, ये है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है। उसमें क्या होते हैं? स्टॉप साउंड। सबसे पहले स्टॉप साउंड में क्या होता है कि आप हवा को ब्लॉक करते हैं और फिर क्विक रिलीज करते हैं। ब्लॉक दी एयर एंड देन क्विक रिलीज, तो फिर स्टॉप साउंड निकलते हैं। बोले पा,
तो हवा रुकेगी और फिर फौरन से बाहर आ जाएगी। पा, बा, पा, टा, टा में ऐसे हुआ, हवा रुकी और फिर निकल आई, इसको स्टॉप साउंड कहते हैं। पा, बा, टा, डा, कागा कौन से साउंड है? स्टॉप साउंड है। कौन से साउंड है? स्टॉप स्टॉप। इनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? ये स्टॉप साउंड है। और फिर है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव वो साउंड होते हैं जिनमें हवा बुलाक नहीं होती, बल्कि क्या कहते हैं, एक फ्रिक्शन से निकलते हैं, रगड़ से निकलते हैं। जैसे फा, सा, फा, सा, अब बुलाकेज नहीं हुई, फिर क्या हुआ, सिर्फ रगड़ पड़ी, फ्रिक्शन हुई आर्टिकुलेटर की और बाहर निकल गई। था, दा, फा, वा, सा, जा, चा, जा। आप बोलेंगे तो रुकेगा नहीं। फ्रिकेटिव यानी हिस्सी और फ्रिक्शन से जो साउंड निकलते हैं उनको फ्रिकेटिव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव। कौन से हैं? फा, वा, था, दा, सा, जा, चा, जा। ये साउंड कौन से हैं? फ्रिकेटिव है। फिर एफ्रिकेट्स होते हैं। एफ्रिकेट्स ये होते हैं कि जिनमें फ्रिकेटिव और स्टॉप दोनों की खसूसियात पाई जाए। पहले रुकते हैं और फिर जो है रगड़ से बाहर निकलते हैं, वो एफ्रिकेट्स कहलाते हैं। एफ्रिकेट्स कहलाते हैं। जैसे चा, चा, बोले चा, रोका और फिर क्या है, रगड़ से निकला। चा, जा, जा, ऐसे ही हुआ ना, रोका और फिर रगड़ से निकला। चा और जा, चा और जा जो दोनों साउंड है ये एफ्रिकेट्स हैं। चा और जा जो दोनों साउंड है ये क्या है? एफ्रिकेट्स हैं। फिर नेजल साउंड जो कि नाक से निकलते हैं। साउंड का जी जी, एफ्रिकेट साउंड दोबारा बता दें। एफ्रिकेट साउंड जो होते हैं जिसमें स्टॉप और फ्रिकेटिव दोनों की खसूसियात पाई जाते हैं। पहले रुकते हैं और फिर रगड़ से निकलते हैं, रुक के फिर रगड़ से निकल जाते हैं। यानी स्टॉप की खसूसियात भी है और फ्रिकेटिव की भी है। जैसे चा, अब पा में क्या हुआ था? पा, आपने आवाज रोका हवा को और रिलीज कर दिया पा, लेकिन चा में क्या हुआ? रोका और फिर रगड़ से निकाला। चा, जा, जा, ये फ्रिकेट साउंड है। फिर नेजल है जो कि नाक से निकलते हैं। मा, ना, अंग, मा, ना, अंग। ये मुझसे उसने इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन कि जो नेजल साउंड है वो आप हियरिंग इम्पेयर बच्चों को कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे। अब अगर वो मुझसे पूछे कि आप एक बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, आपने उसको फा प्रोड्यूस करवाना है तो कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे? फा। तो आप उसे क्या कहेंगे? शीशे के सामने आओ और देखो फा, जबान किससे लग रही है? जबान फा में किससे लग रही है? पैलेट फा से। बोले। हाँ। फा फा। में जबान दांतों से लग, सॉरी जबान नहीं, जो लिप्स हैं वो दांतों से लगते हैं। फा। तो आप बच्चे को कहेंगे कि ऐसे बोलें, फा बोलें, जबान को दांतों से लगाएं और फिर बोलें फा, तो फिर वो निकालेगा। उसने पूछा ये तो निकाल लेगा, मा साउंड जो है, मा ना अंग जो कि नाक से निकलते हैं वो कैसे निकलवाएंगे? तो ये कैसे निकलते हैं? नोज की वाइब्रेशन। मा, आप जब माँ बोलते हैं या ना बोलते हैं तो नाक वाइब्रेट करता है। आप उनको बताएंगे कि नाक पे हाथ रख के वाइब्रेशन को फील करें। ये वो साउंड है जो नाक की वाइब्रेशन से निकलते हैं। और फिर आर्टिकुलेट करें, माँ, माँ, ना। आप अपने नाक पे हाथ रखें, आपको फीलिंग आएगी कि नोज वाइब्रेट कर रहा है। तो ये नेजल साउंड है। माँ, ना, अंग, माँ, ना, अंग। ठीक है। और फिर लिक्विड है, लिक्विड है ला, रा, ला, रा, जो कि क्या होता है, जो आपके आर्टिकुलेटर हैं वो ग्रेजुअली अप डाउन होते हैं, तो वो लिक्विड साउंड है, ला, रा। फिर वा या ग्लाइड है, वा, वा या ग्लाइड है, वा और या। ठीक है, ये प्लेसमेंट है और ये मैनर है। मैनर जो है उसमें स्टाफ, फ्रिकेटिव, अफ्रिकेट, नेजल, लिक्विड और ग्लाइड है। और प्लेसमेंट में बाइलिबियल। अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि एफ, फा साउंड एजा, फा साउंड एजा, नीचे क्या ऑप्शन होंगे? फा, उसके बाद वॉइस और वॉइस लेस भी होते हैं। वॉइस पहला साउंड अमूमन वॉइस लेस होता है, पा। और बा आप बोलेंगे तो वोकल कार्ड की वाइब्रेशन फील होगी, बा। फा बोलेंगे वॉइस लेस है, वाह बोलेंगे आपको वाइब्रेशन फील होगी, सा बोलेंगे वॉइस लेस है, जा बोलेंगे आपको वाइब्रेशन फील होगी। वो क्वेश्चन पूछता है कि फा इजा, फा इजा, fa is a labiodental fricative y/sound, fa is a alveolar fricative y/sound, fa is a palatal stop fricative sound। तो आपको पता होगा कि फा आप बोलेंगे तो आपको पता हो कि लिबियोडेंटल है, फ्रिकेटिव है,
और वॉइस लेस है तो आपने उस पर टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं चार्ट के, ठीक है। जी और ये सर। क्वेश्चन भी आते हैं कि फीमेल की वॉइस ज्यादा होती है, मेल की वॉइस, वो चीजें भी आ सकती हैं। उसके अलावा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। साउंड वेव जो है वो कौन से मीडियम में ज्यादा ट्रेवल करती हैं, कौन से में नहीं करती हैं, वो चीजें। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका आ सकता है कि ये कौन सी टाइप है फोनेटिक की, ऊपर कोटेशन लिखी होगी, आर्टिकुलेटर है, फोनेटिक्स है, अकाउस्टिक है या ऑडिटरी है। तो आपको कोटेशन से समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन से साउंड की किस्म पूछ रहा है और क्या पूछ रहा जी है। सर। क्लियर है बात? या आपसे पूछता है कि सा फिर क्या है, लिंगुआ अल्वियोलर फ्रिकेटिव वॉइसलेस साउंड है। लिंगुआ अल्वियोलर फ्रिकेटिव वॉइसलेस साउंड है। आपको पता चल जाना चाहिए इस चार्ट से किस साउंड से ये है। मेरे ख्याल में ये चार्ट ही आप लोग जो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पढ़ने का आगे जो है अकाउस्टिक पढ़ेंगे, क्या ख्याल है? या पढ़ने जी आगे सर, बात है। है? सर इतना काफी है। काफी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और साउंड की ये चंद चीजें जो है, क्योंकि साउंड में मैंने देखा है क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये चीजें आपको ज्यादा बेटर तरीके से आने चाहिए। कल अकाउस्टिक पढ़ लेंगे। और वैसे जो है एडिटरी फोनेटिक्स वो तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ये वाले अगर आपको पता है ना कि एडिटरी फोनेटिक्स में साउंड कैसे ट्रेवल करता है, फिर ना उसको कलेक्ट करता है, और फिर जो है जी अकाउस्टिक एनर्जी जाती है टाम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो इसको सिर्फ जी सर। जस्ट वो रिवाइज कर लेंगे, अकाउस्टिक फोनेटिक, और ये कल पढ़ेंगे। तो इतना मेरे ख्याल में काफी है एडिटरी फोनेटिक्स आज के लिए, जी सर। ठीक है। जी यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर ग्लोटल साउंड वो जो गले से निकलते हैं, हा हा बोले आप, हा। अब हा में जो है कोई और आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ गले से ही बाहर आ गया, ग्लोटस से ही बाहर आ गया। ग्लोटस गले को कहते हैं, यानी लैरिंक्स से ही साउंड बाहर आ गया। किसी आर्टिकुलेटर ने कोई घूम हिलने जुलने की जहमत नहीं की, ना जबान ने, ना दांतों ने, ना होठों ने, ना यूवुला ने, ना किसी चीज ने। हाँ बोला आपने और सीधा गले से बाहर आ गया, इसलिए ग्लोटल साउंड कहलाता है। और व्हीलर सर, व्हीलर। व्हीलर साउंड, लिंगुआ व्हीलर, इसके साथ लिंगुआ भी ऐड कर दें। लिंगुआ अल्वियोलर, लिंगुआ डेंटल, लिंगुआ व्हीलर, और ये सारे लिंगुआ साउंड है, जबान। और व्हीलर वेलम को कहते हैं, ये है वेलम। वेलम जो है, इधर कहाँ है वेलम, यहाँ पे अगर वेलम है तो ये जो पीछे आपका छोटा सा लटक रहा होता है, जब हम क्या क्या करते हैं, कोई चीज खाते हैं। मैंने कल बताया था कि जब खाते हैं तो जो वो है, क्या कहते हैं, इसका मकसद, मेन फंक्शन ये होता है कि ओरल और नेजल साउंड को जो है, नेजल और ओरल साउंड जो है उनको अलग करता है। जब हम ओरल साउंड बोलते हैं तो यूवुला ऊपर चला जाता है और वो नाक वाला रास्ता बंद कर लेता है, उसको यूवुला कहते हैं या वेलम कहते हैं। और जब हम क्या कहते हैं, नेजल साउंड माँ प्रोड्यूस करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। इसी तरह जब हम कुछ खाते हैं तो वो ऊपर चला जाता है कि ताकि नाक से रिगर्जेशन ना हो, कोई चीज नाक से बाहर ना आए। और अगर किसी का यूवुला में मसला हो तो उसका नाक से भी खाना बाहर आ जाता है, खासकर जब सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है तो यूवुला वाले मसल डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वेलम होता है, वेलम। जब आप बोलेंगे का तो आपकी जबान, पीछे वाली जबान जो है वो उससे टकराती है, उसी वेलम से, इसलिए इसको लिंगुआ वेलर साउंड कहते हैं। का गा, जबान पीछे से उठ रही है, बोले ना का गा अंग, अंग बोले, अंग। आपको पता लगेगा जबान पीछे से उठी है और वेलम से टकराई है, वेलर से टकराई है, तो इसलिए इसको लिंगुआ वेलर साउंड कहते हैं, लिंगुआ व्हीलर। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलें ठीक है, फिर जो है अभी क्लास एंड करते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे साउंड की प्रॉपर्टीज। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नौरीन अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग बंद कर लें आप, और भेज भी दीजिएगा रिकॉर्डिंग,
ठीक है नौरीन? कौन मिस है? फिर लोग चले गए बीच में से निकल के, इतने इम्पोर्टेंट था लेक्चर। ये तो खतीजा है, जकिया रफीक, जकिया बतूल नहीं है। चलें ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इसकी जो है ना ग्रुप में नौरीन। ओके, फिर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। ठीक है सर, एंड कर दे। कर दूं नौरीन? रिकॉर्डिंग आपने बंद कर दी है? किधर है नौरीन, किधर है? रिकॉर्डिंग लगा के कहीं चली गई है मुझे लगता है। सर ऐसे ही चलें लगता है। ठीक है, ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Allah.